let's try to understand what a multi-bagger is. And to understand that, why not understand it from the person who actually coined this term, 10 bagger, multi-bagger, 20 bagger, jo bhi. The guy who did this, his name is Peter Lynch. And Peter Lynch कौन थे? Peter Lynch मिगैलन के फंड मैनेजर थे. उन्होंने 13 साल तक एक फंड मैनेज किया. And for 13 years, the CAGR return was insane 29%. ये normal returns नहीं है. ये exceptionally high है, and that also for a period of 13 years, which is not a small feat at all. And the reason why I personally like पीटर लिंच सो मच इज कि उनकी जो तरीका है उनका इन्वेस्ट करने का ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल है. मतलब कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें कि भाई ये रेशियो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं. वो उन्होंने ना एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है हम जैसे लोगों के लिए कि आप ये इस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका सही मतलब यू विल गेट गुड रिटर्न्स, राइट. एंड मेरे लिए तो बेस्ट तरीका वही है जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ और जो मुझे समझ में आता है. There can be a lot of other ways. And I know that there are so many other ways to invest and make money in the market. But मेरे लिए तो बेस्ट तरीका वही है जो मुझे समझ में आता है और जो सिंपल है. एंड थैंक्स टू पीटर लिंच, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके हमें एक तरीका, एक रास्ता दिखा दिया है कि हाँ, आप इस रास्ते पे इस तरीके से चलोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स और मल्टीपैगर्स मिलेंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. पता है हमारी जैसे इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम ना बिजनेस और स्टॉक प्राइस को डिसोसिएट कर देते हैं एकदम. स्टॉक प्राइस एट द एंड ऑफ द डे इज काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस, राइट. उसी का वैल्यू करके स्टॉक प्राइस मिलती है. तो हम ये भूल ही जाते हैं कि भाई हर स्टॉक प्राइस के पीछे एक धंधा है जो चल रहा है. हम बस देखते हैं कि स्टॉक प्राइस कहाँ चल रहा है और कौन से किस कॉम्प्लिकेटेड एरिया में किस अननोन जगह पे मेरे को जाके वो मल्टीबैगर मिलने वाला है. नहीं, मल्टीबैगर आपको बहुत ऐसी जगहों पे मिल सकता है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके आसपास रहती हैं. अब आप बोलोगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि भाई बिजनेस को ट्रैक करना है, स्टॉक प्राइस को नहीं. बिजनेस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा. बिजनेस अगर अच्छा करेगा, अच्छा धंधा करेगा, ज़्यादा ग्रोथ आएगी, ज़्यादा सेल्स करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो स्टॉक प्राइस को तो झक मार के पीछे आना है, करेक्ट. इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. आप कंसिडर करो आपके गली के नीचे जो किराने की दुकान है. अब वो जो किराने की दुकान वाला है उसका धंधा बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? लेट्स से एक नई सोसाइटी आ गई एकदम पास में उसके, तो उसके वैसे ही ग्राहक बढ़ गए, उसका धंधा बढ़ गया. नहीं तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने लग गया, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बेचने लग गया, ज़्यादा प्राइस मिलेगा, ज़्यादा अच्छी मार्जिन मिलेगी, बिजनेस बढ़ गया. नहीं तो नेक्स्ट लेवल जिससे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी, उसने एक दूसरे एरिया में शहर के एक और दुकान खोल दी. इनसेन ग्रोथ, राइट. अब उसको वो दूसरी दुकान खोलने के लिए या तो उसने लोन ले लिया या जो उसने प्रॉफिट कमाया था पहली दुकान से वो उसने वहाँ पे लगा दिया, तो भी उसका पैसा अच्छा खासा ग्रोथ आ जाएगा. दिस इज हाउ बिजनेस ग्रोस. एंड नाउ लेट्स से कि अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो इस बिजनेस का तो वैल्यू बढ़ गया ना. अगर उसने 1 से 2, 2 से 3, तीसरी और उसका आगे भी प्लान दिख रहा है आपको कि आगे और वो दुकानें बढ़ने वाला है और बढ़िया से चला रहा है अपनी दुकानों को, तो उसका शेयर प्राइस का डिमांड भी बढ़ता, शेयर प्राइस भी बढ़ता. एकदम हाँ, ये एकदम ऐसे नहीं चलते हैं कि हाँ ये सेल्स बढ़ा और ये स्टॉक प्राइस मिले. ये कभी नहीं होता है. अगर इतना ही अगर सिंपल होता तो फिर क्या ही बात थी. बट टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, मेहनत लगती है, बट झक मार के कभी ना कभी स्टॉक प्राइस आता है उस वैल्यू पे जो उसकी सही वैल्यू होती है बिजनेस की. एंड देन यू गेट योर रिटर्न्स. चलो हमने 2 बातें तो समझ ली. एक तो ये कि भाई बिजनेस बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और दूसरी ये कि रूडामेंट्री लेवल पे कि बिजनेस बढ़ता कैसे है, करेक्ट. ये 2 बातें हमें रफली समझ में आ गई हैं. अब आप बोलोगे कि हम ऐसे बिजनेस ढूंढे कहाँ से? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. अपनी रोज की लाइफ को ही अगर आप देखोगे ना,
आसपास के लोगों को देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, तो ही आपको कई सारे आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाएंगी। आज की डेट में जैसे हम ज़ोमैटो, ब्लिंकिट का यूज़ इतना हो गया है, राइट? कोई पर्टिकुलर ब्रांड जैसे अगर आप ज़्यादा यूज़ करने लग गए हो, आप एज़ अ कस्टमर मतलब आप ग्रोसरी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, बाहर खाने के लिए जाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, जिम जाते हो, दवाइयाँ लेते हो, प्रोटीन पाउडर खरीदते हो बेबी। आप आस-पास ना आपके देख रहे होते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कि लोग आजकल ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं। इससे आपको कहीं न कहीं आइडिया लगता है। आपको कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस पता चलता है कि ओह! ये वाला ब्रांड तो यार आजकल लोग मतलब ज़्यादा ही बात कर रहे हैं। अब लेट्स से आपने वो ऐसा कोई आपको बिज़नेस मिल गया, आपको आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि हाँ यार, ये कंपनी लिस्टेड भी है, बढ़िया भी काम कर रही है, सबको पसंद भी आ रही है। लेट्स गो एंड इन्वेस्ट। नो, दैट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। Let's be very, very clear. You do not go and invest. And I'm saying that because मैं ये गलती कर चुकी हूँ। मैंने ये गलती करी थी with a stock called Go Colors. मैंने देखा कि भाई हम मेरे आसपास सब लोग गो कलर्स के ही लेगिंग्स पहन रहे हैं। गो कलर्स इफ यू डोंट नो, विमेंस बॉटम वेयर की एक ब्रांड है जिसकी बहुत सारी दुकानें हैं। एंड मैंने सबसे बात करी, मेरी मम्मी से, चाची जी से, बुआ जी से, एवरीवन। आई टॉक टू एवरीवन, दे वर ऑल लॉयल कस्टमर। दे आर लाइक भाई उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, कुछ होता नहीं है, हम तो वही जाके लेते हैं। मैंने बोला ग्रेट, इन्वेस्ट कर दिया। And then it turned out that it was not a very good investment, not a good thing to do. Why? Because although I could hear that it is doing so well and it is such a good brand, it was not doing good sales. The sales growth of that company was 10-11%, which is not great. मतलब 10-11% को से आपको मल्टी बैगर नहीं मिलेंगे, ठीक है, 10% 11% की ग्रोथ से, and which is a problem. So now I hope you understand that identifying such businesses is just the starting point. उसके आगे आपको और बहुत काम करना है। अब ये क्या काम करना है, वो समझ लेते हैं। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि उनको जाके आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो और ये देखो कि सेल्स किस तरीके से ग्रो कर रही हैं उनकी, ठीक है? सेल्स अगर ग्रो कर रही हैं, तो क्या प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है साथ में? ऐसा तो नहीं है कि सेल्स बढ़ा रहे हैं डिस्काउंट दे के और प्रॉफिट पे हिट ले रहे हैं, तो वो हमारे कोई मतलब का नहीं है। जब तक कि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तब तक के कोई मतलब की नहीं है सेल्स की ग्रोथ, करेक्ट? अब अगर ये ग्रोथ आ रही है तो वो ग्रोथ को फंड कैसे कर रहे हैं? लेट्स से वो एक्सपेंशन फंड कैसे हो रहा है? डेट लेके हो रहा है कि ज़्यादा उन्होंने मतलब इक्विटी रेज की है, जो भी किया है, क्या हुआ, कहाँ से आया, कहाँ से पैसा? क्योंकि अगर डेट बहुत ज़्यादा है, लेट्स से जैसे हमारी दुकान वाले की बात करें, जो हमने एग्जांपल लिया, लेट्स से उसने बहुत सारा लोन लेके उसने एक और दुकान खोली और कुछ ही महीनों के बाद में ना उसकी जो पहली दुकान थी, जो उसका जमे जमाया बिजनेस था, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, इन्फेस्टेशन हो गया, जिस वजह से उसको उसका बहुत सारा नुकसान हो गया और उसको कुछ टाइम के लिए वो दुकान को बंद करना पड़ा। तो तुम वो अब क्या होगा? अब तुमने तो लोन ले रखा है जिसका मीटर चालू है और अब तुम वो डेट के पैसे नहीं दे पा रहे हो, बिजनेस ठप। इस सिचुएशन में नहीं आना है। सो एक बार के लिए देखो कि कंपनी ने डेट कितना ले रखा है और उसके पास में कैश उतना है कि नहीं है कि भाई ये सर्विस कर देगा अपने, मतलब अपना अपना जो उनका जो लोन का रीपेमेंट है वो ये आराम से कर लेगा और साथ में ग्रो भी करता रहेगा। अगर वो वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। चौथा पॉइंट जो हमें देखना चाहिए वो हम थोड़ा उल्टा समझते हैं। ऐसा समझो कि अगर कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, राइट, इट्स अ ह्यूज कंपनी, तो उसको ना ग्रो करने में उतनी दिक्कत होती है। जैसे अगर कोई रिटेल चेन है जो ऑलरेडी जिसका प्रेजेंस पूरे इंडिया में, तो वो और ग्रोथ कहाँ से लाएगी, राइट? इट्स डिफिकल्ट। वो द ओनली वे इट कैन ग्रो इज कि अपने वो जो स्टोर्स, एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं, उसमें वो ज़्यादा और ज़्यादा बेचे, राइट? सो इसीलिए इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग जब आप स्पेसिफिकली मल्टी बैगर्स को देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो आप ऐसे बिजनेसेस को देखो जो अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, वो अभी भी स्केल कर रहे हैं, वो अभी भी एक्सपैंड कर रहे हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं कि अच्छा मैं एक शहर में 4 से 8 दुकानें करूँ, फिर दूसरे शहर में जाऊँ,
इस स्टेट में हो गया है तो अगले स्टेट में जाओ, कुछ ना कुछ और ऐसा कैसा उनका कहीं ना कहीं रोड मैप है। सो ये फैक्टर्स अगर आप कुछ देखें, थोड़ा उनको ट्रैक करेंगे, देन यू हैव अ वेरी गुड चांस of finding a multi-bagger. And as I said in the beginning, the reason I like this so much is it's not very complicated and ये आपको एटलीस्ट एक क्लियर कट डायरेक्शन देता है कि इस रास्ते पे चलो, इस तरीके से काम करोगे, ये चीज़ें देखोगे तो आपको एक मल्टी बैगर मिल सकता है। That's it about how to find multi-baggers the Peter Lynch way. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड अगर आप ऐसे वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है जिसमें आपको समझा पाऊँ मैं, जहाँ पे कि पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं, ना कि पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, इसमें इन्वेस्ट करो, ये स्ट्रैटेजी लगा दो, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।